हेलो माय फ्रेंड्स, जय D6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताता है, आपकी बाकी 100% आपको भोलेनाथ ही बता सकते हैं। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नाइट ऑफ वांड्स आ गए हैं गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, और बॉटम से है द लवर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, ऐसी तो मैं सोच रहा हूं या तो मैं सोच रही हूं, ठीक है ना, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो चलिए गाइस देखते हैं बॉटम के कार्ड्स क्या होता है। सबसे पहले कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता हो सकता है, या तो आप लोग सोलमेट हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जो भी हो। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको अगर ठुकराया, आपको रिजेक्ट दिया सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान था जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में आकर आपको कंपेयर करके इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया पूरी तरह से। लेकिन द लवर का कार्ड क्या कहता है? द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग का रिश्ता चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन आज भी आप लोग 5D लेवल में एक दूसरे से जुड़े हुए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब, आप लोग टेलीपैथिकली बातें कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, तभी टेलीपैथिकली आप लोग बातें कर सकते हो और आप लोग का जो रिश्ते में जो ब्लेसिंग्स है वो यूनिवर्स का पूरी तरह से है। द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग का हो सकता है, आपका या तो आपका पार्टनर का, दोनों में से कोई एक का पहला प्यार हो सकता है, ठीक है ना। आपका पहला प्यार हो सकता है आपका पार्टनर, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार आप हो सकते हो, जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहता है पास्ट में आप लोग का जो रिश्ता था ना, पूरा ट्रांसपेरेंट थे, पानी की तरह जैसे थे आप लोग, ठीक है ना। एक दूसरे के ऐसे बुक थे, किताब थे कि पूरी तरह से पेज आप भी पढ़ चुके थे, आपका पार्टनर भी, दोनों एक दूसरे कुछ भी बातें नहीं छुपाती, छोटी सी छोटी बातें भी आप लोग एक दूसरे से पूछ के क्या करते थे। द लवर का कार्ड अगर देखा जाए तो काफी हद तक पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप लोग के बीच में ना, या तो आप बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के हो या तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न है। तो मॉडर्निटी को लेकर भी गए दिन आए दिन आप लोगों का ना रिश्ते में खिटपिट होता रहता। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ऐसे आपका पार्टनर अगर लड़की है तो हो सकता है इसको छोटे छोटे कपड़े पहनने का बहुत मन हो और आपको इस बात से लेकर बहुत चिढ़ रहती होगी, ठीक है ना, क्या ऐसा आपको, ठीक है ना। या तो आगे ये लड़का भी है ना, तो इस बात को लेकर भी आपको चिढ़ रहती है कि स्मोकिंग करता है या तो अदर जेंडर के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, इस बात को लेकर, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर ने आपको समझाया था ये इसका दोस्त है, यार है, जो सॉरी दोस्त है, फ्रेंड्स है, ऐसा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ना बिलीव ही नहीं कर पाए, आपको लगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। और काफी हद तक ऐसा हो भी सकता है कि आपने जो सोचा था कि आपने, इसने जो बोला था आपको दोस्त है या मेरा मौसा का लड़का है, मौसी का चाचा का, जो भी इसने बोला था आपने एक बार मान भी लिया था, लेकिन जब पानी ना सर से ऊपर आ गया, मतलब गले से ऊपर आ गया, जैसे कि आप लोग का गले से ऊपर आ गया और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको खुलेआम
सफेद झूठ बोल दिया इस इंसान ने और आपको पता चल गया होगा। द लवर का कार्ड, आप दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको याद कर रहा है, इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को अपना सच्चा प्यार मानता है। भले इस इंसान ने नौकरी देखकर क्या कुछ भी अच्छा देखकर आपको छोड़ के दिया हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स भी तौर पे आपको मांग रहा है। अगर आप बोलोगे कि आपका पार्टनर का क्या है विश फुलफिलमेंट, तो आप ही हो विश फुलफिलमेंट, ठीक है ना। इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, अभी भी मुश्किलें हैं काफी ज्यादा, या तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको डाउट भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बहुत टाइम हो गया आप दोनों का मिले हुए, बातें की हुए, तो आपने किसी और को चुन लिया होगा, ऐसा भी उसको डाउट लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच में जो तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन आ रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में पीठ दिखा दिया था, इसने आपको इग्नोर कर दिया था, आपको दूरियां दे दी थी। और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक जब से आपका पार्टनर आपसे दूरियां बनाई, आपसे नो कॉन्टेक्ट किया, आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुनाना, तब से आपका जो मिसिंग एनर्जी इसका बहुत ज्यादा हो गया। ये इस टाइम पे दूरियां को मिटाना चाहता है ये इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि 3 ऑफ वांड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ तो आना चाहता है, दूरियां को मिटाना चाहता है, लेकिन ये घबराहट में है। क्यों घबराहट? क्योंकि इसको लगता है कि ये अगर आपको चुन लेगा ना, तो इसको ना 2 रिश्ते से हाथ धोने पड़ेंगे। हो सकता है एक फैमिली से हाथ धोना पड़े, एक कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है इसके जिंदगी में आपके अलावा, उससे हाथ धोना पड़े, तो वो ना 2 रिश्ते को हाथ धोना पड़ेगा आपके पास आने से। अगर और ये भी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान 2 रिश्ते को छोड़ के आपके पास आए और आप भी इसको रिजेक्ट कर दो, आपने भी बोल दो कि जब मेरी मुसीबत का वक्त था तुमने तो साथ नहीं दिया, अब जब मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, तुम्हारा इमोशन भुला चुका हूं, तो अभी क्या करोगे, अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। अगर आप ऐसे बोल दोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का है ना, तो आपका पार्टनर का ऊपर से छत चले जाएगा, कहां छत छुपाएगा, ये तो छत ही नहीं रहेगा इसका। तो ये इंसान ना बिल्कुल भी मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता इस टाइम पे, ठीक है ना। भले आपके पास दूरियां मिटाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता है। ये एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। 3 ऑफ वांड, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है और आप ही को चुन के रखा है फ्यूचर के लिए, अभी के लिए नहीं, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड्स, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, आपने भी इसको पीठ दिखा दिया, आपका पूरा ध्यान फोकस या तो कैरियर में है या तो किसी और के तरफ है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को पूरी तरह से यकीन है कि आने वाला टाइम पे ये सब कुछ सही कर लेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन किया होगा, इस इंसान ने बहुत रुलाया होगा, क्योंकि इसने ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना डबल रोल निभा रहा था, आपके साथ भी रोल निभा रहा था, ये आपके साथ भी था और ये आपके पार्टनर किसी और के साथ भी था, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान डबल रोल निभाते निभाते ना ऐसा हो गया कि आपके तरफ ना पूरी तरह से मतलब जो आपको मतलब कदर करनी चाहिए है ना, तो वो कदर नहीं किया इस इंसान ने। पूरी तरह से आपके ऊपर जो टाइम दे रहा था, इंसान इमोशनल था, वो पूरी तरह से अपना इमोशन, टाइम, सब कुछ अदर साइड में देने लगा, जिसके चलते आप बहुत ही रोने धोने एनर्जी में चले गए और आप पूरी तरह से उम्मीद खो गए, ठीक है ना। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को, मेंटली इमोशनली आप बैलेंस हो गए हैं और आपने अपने आप को हील कर चुका। अभी आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप इतना ज्यादा हील हो गए हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड राइट अराउंड आपका पार्टनर अगर बोला जाए तो ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। अगर ऐसा बताया जाए कि ये गणपति जी को रिश्वत दे रहा है, हाँ तो ऐसा भी है, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं होगा। ये इंसान गणपति जी को रिश्वत दे रहा है, चोरी छुप के है गणपति बाबा 10 लड्डू चढ़ाऊंगा, 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, 11 नारियल फोड़ूंगा, आप बस इस रिश्ते को फिर से एक बार रियूनियन कर दो, फिर से जुड़ा दो, इस तरह से इस इंसान को मेरे फिर से बना दो, ठीक है ना। इसने अपनी गलती का शिकार करा। इस टाइम पे ये इंसान लगता है कि भले आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग ना एक ही आत्मा का 2 जिस्म हो, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप लोग शिव पार्वती की जोड़ी हो और राधा कृष्ण की जोड़ी हो, आप लोग का रिश्ता मतलब कहीं नहीं जा सकता, आप लोग का रिश्ते में एंजल सपोर्ट है। आपका तो यकीन नहीं, मतलब पूरी तरह से उम्मीद खो दिए हैं आपने, आपका जो फोकस है अदर साइड में है, लेकिन आपका पार्टनर का पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान बैलेंस कर लेगा, ये अपने आप को भी हील कर ला, इसको आपको भी हील कर लेगा। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप हीलर हो सकता है आप सच में कोई हीलर हो, आप हील करते हो, या तो ये इंसान आपका पार्टनर को लगता है जब भी ये इंसान आपके पास आता है ना, आपको देख भी लेते हैं ना आपके आंखों को, तो इंसान को बहुत सुकून मिलता है, इसको हील हो जाता है ये अंदर से, भले आप इसका साथ दो ना दो। वो कहते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, छोड़ो फिर जाने दो।
टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आपको ये इंसान लॉयल मानता है, बहुत ज्यादा ईमानदार हो, और ऐसा भी लगता है कि आपको ये इंसान एक फरिश्ते के रूप में भी मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक फरिश्ता थे जो इसकी जिंदगी में आए थे, इसका जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए, इसको बेहतर और अच्छा इंसान बनाने के लिए। लेकिन इस इंसान ने आपको ही गलत ठहरा के, इस इंसान ने आपको ही ब्लेम करके, आपको ही ठुकरा के इंसान आगे बढ़ गया था। लेकिन ये इंसान आने वाला टाइम पे आपके साथ पूरी तरह से इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा दुआएं भी कर रहे हैं। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला कार्ड है द लवर का। द लवर का कार्ड एक ही राशि को बताता है एलिमेंट, तो वो है एयर एलिमेंट से है जिमिनाई, ओके, मिथुन राशि। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 of Wands, तो 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्कना, मकर, ओके। और नेक्स्ट एक कार्ड है टेम्परेंस, तो कप्स का कार्ड है, वाटर एलिमेंट। तो इस कार्ड से भी मैं एक ही राशि बता सकता हूँ, वो है पाइसिस, मीन राशि, ओके। बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है पास्ट का तो फ्यूचर भी 100% मैच करेगा, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या है, 7 of Cups। 7 of Cups कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे आपके अलावा, ठीक है, जिसके चलते ये इंसान कंफ्यूज था, इसको पता नहीं था। इसको हमेशा लगता था कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए ज्यादा मतलब एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अटेंशन चेकर भी हो सकता है, ओके, कि कोई इसको बहुत ज्यादा भर के अटेंशन दे दे तो ये इंसान उसी का साथ हो जाता है इस तरह से, ठीक है। जो भी हो, जैसा भी है, लेकिन आपका पार्टनर ने अगर आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी, तो इसलिए दिया क्योंकि आपका पार्टनर ने कंफ्यूज दिया, तो इसलिए दिया कि इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, इसने आपको नो कॉन्टेक्ट देके, दूरियां देके, आपसे दूर होके इसने अपने सारे ऑप्शंस में काम किया इसने। लेकिन गाइस एक बात बता दूं कि इसने भले सब सारे ऑप्शंस में काम कर लिया इसने, लेकिन कहीं पे भी इस इंसान को ना सुकून नहीं मिली, पीस नहीं मिला। जहां पे भी क्या ना, किसी ऑप्शन को देखा, हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन ये गरीब है यार, क्या दूसरा देखते हैं तो ये तो ठीक ठाक है दिखने में, लेकिन ये जॉब वाला है यार, वही सुबह शाम 5 to 9, इसका जो 9 to 5 ऐसा, मतलब इसको फिर दूसरा देखा कि चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखा कि हाँ यार ये तो अच्छा है, जॉब वाला भी नहीं, बिजनेस वाला है, लेकिन ये ना विडो है, ठीक है ना, मतलब ये शादीशुदा है, इसका डिवोर्स हो गया तो कुछ ऐसा। और दूसरा देखा, फिर देखा कि हाँ ये चलो सही है, सब कुछ है, लेकिन ये ना पैसा भी है, धन दौलत भी है, लेकिन उम्र में बहुत ज्यादा है। तो सबको ना इसमें देखा, परख लिया, लेकिन कोई भी समझ में नहीं आया। जब थक हार के आपका पार्टनर ने डिवाइन, देखो इंसान जब थक हार जाता है ना तो सिर्फ और सिर्फ सीधा एक ही रास्ता बचता है, वो है ऊपर वाला। जब इसने ऊपर वाला का सहारा लिया है, श्री कृष्ण भगवान मुझे बता दीजिए कि मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार क्या कौन है। तो इसको ना भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने इसको रात को सपने दिखाया, और सपने में ना आप आए राजकुमार बनके, राजकुमारी बनके, जो भी थे, आपका सपना देखा और इसको यकीन हो गया कि हाँ आप ही सच्चा प्यार थे, सच्चा इसका ट्रू लव थे, सोलमेट थे, जो भी थे, ठीक है ना। और इसने आपको, वही आपको सच्चा प्यार को, सोलमेट को इसने पूरी तरह से ऐसे निकाल के फेंका इस रिश्ते से जैसे कोई दूध से मक्खी निकाल के फेंका हो, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको इग्नोर किया, आपसे टाइम पास किया, आपसे फ्लर्ट किया, और आपका रहते आपके आंखों के सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करके भी इसने दिखाया, आपको तरसाया, जलाया, जो भी कह लो, ठीक है ना। 7 of Cups। लेकिन इस टाइम पे यस्टरडे को रात को ना आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा, और सपने में ना आपको खोता हुआ देखा कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, दूर जा रहे हो। तो ये इंसान डर गया, और डर के ना ये इंसान सुबह से लेके दिन भर पूरी तरह से ये इंसान, आपका पार्टनर ना आपका ख्याली पुलाव पकाते जा रहा है कि आप लोग ये मिलोगे। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, दिल में उसके बहुत सारी बात है। हाँ, लेकिन एक बात कह देता हूं, ऐसे बात है कि कुछ खट्टे मीठे बात है, मतलब कुछ बातें आपको सुन के उसका अच्छा लगेंगे और कुछ बातें सुन के आपको बहुत बुरा लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन 7 of Cups क्या कहते हैं, अगर ये इंसान आपसे बातें करना चाहता है, बातें नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने हो सकता है रास्ता बंद कर दिया हो इसके अपने तरफ आने के लिए, हो सकता है आपने दरवाजा बंद कर दिया हो इसके लिए, ठीक है ना। आपने 7 of Cups ये भी बता रहा है कि आपने दरवाजे के साथ ना खिड़की भी बंद कर दिया होगा कि ये इंसान अगर खिड़की से भी घुसना चाहे ना तो आप खिड़की से भी ना आना पाओ। मतलब आपने ना इसको अपने तरफ मतलब वो करने के लिए, अप्रोच करने के लिए ना हर रास्ता आपने बंद कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, ठीक है ना। हो सकता है इसने मिसअंडरस्टैंडिंग का खजाना भर दिया आपका, ऐसा भी हो सकता है। 7 of Cups, ये इंसान आपका सपना देख रहा है, ख्याली पकाओ पका रहा है, और इसको ना बहुत सारी बातें हैं जो इसको आपसे करनी है, कुछ ऐसी बातें जो पास्ट में फोकट का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप मुफ्त का हंसी रख रहे हो, आप ऐसे फ्री में हंस रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, फिर भी
आप मजे ले रहे हो, ठीक है ना, आपके लाइफ में भी ऑप्शंस आ गया, चॉइसेस आ गया, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस हो सकता है आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के हो, इस इंसान को मतलब फ्लर्टी करना, फ्लर्ट करना, अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्त बनाना इसको अच्छा लगता है, पूरी तरह से प्लेयर किस्म के, मतलब कह सकते हो कि इसको एक से पेट नहीं भरता, इसको 2-4 रिश्ते चाहिए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, लेकिन इसने पास्ट में अपना प्लेयर एनर्जी के चलते इसने आपको साथ बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा, हमेशा इस रिश्ते में आना जाना लगा रखा था। और ये भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा यकीन दिलाया होगा या तो भरोसा दिलाया होगा, और पूरी तरह से इंसान ने आपका भरोसा को तोड़ दिया होगा। जो भी हो, जैसा भी हो, नाइट ऑफ वांड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते जा रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इस रिश्ते को, इस इंसान को पीछे छोड़ता जा रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना ऐसा होने नहीं देंगे, भले ये इंसान प्लेयर हो, जैसा भी हो, फ्लर्टी हो, लेकिन ये इंसान ना आपको पाना चाहता है। नाइट ऑफ वांड्स इस टाइम पे आपको लेकर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये इंसान आपको लेकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ठीक है ना और आपके लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है ये इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको रोक लेना चाहता है, आप जो जा रहे हो इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो तो आपको रोक लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ट्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पूरी तरह से नींद उड़ा दिया, आपका रातों का नींद उड़ा दिया, और रातों का नींद को साथ पूरी तरह से फ्री में इसने दिन का चैन सुकून भी इसने छीन लिया, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना डिप्रेशन के हालत में ला दिया था कि आप पूरी तरह से मरने की हालत में आ गए थे, ठीक है ना, आपने बिस्तर पकड़ लिया था, आपको हेल्थ इश्यू कर दिया था इस इंसान ने, और जो इसकी एक डिसीजन के चलते, और वो जो डिसीजन था ना आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपको लिया था, जो आपको दर्द दुख मिला था, आज करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो वही डिसीजन आपका पार्टनर का ना फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। इसका अगर डिसीजन था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे खुशी खुशी से, तो ऐसा ना हो पाया इस भाई साहब से, बहन जी से, ठीक है ना। और जो भी डिसीजन था ना, जैसा भी था, लेकिन आज इसका गलत हो गया, जिसके चलते नाइन ऑफ सोर्ड्स में है। मतलब इसका रातों का नींद उड़ चुका है, इसको रात में ना बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं इसको, और डरावने डरावने सपने आते हैं इसको रात को, और ये उठ के बैठ जाता है और रोने लगता है और अपने किए हुए पर पछताने लगता है, ठीक है ना। सर पे हाथ रखता है और पूरी तरह से रोने लगता है, घुट घुट के रोने लगता है कि इसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया अपने साथ भी और आपके साथ भी। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर लगता है आप भी दुख में है, दर्द में हो, लेकिन आप ना दुख दर्द से तो निकल गए हो इस टाइम पे, ऐसा लगता है उनको। लेकिन आपका जो देखो गाइस, ऐसा तो होता है मोस्टली कि अगर रिश्ते में कोई एक इंसान हंस रहा है तो दूसरा इंसान रोता है, तो आप दोनों का हो सकता है जब आप हंसने लगते हो तो आपका पार्टनर रोने लगता है, जब आपका पार्टनर रोने लगता है तो आप हंसने लगते हो। मतलब सिचुएशन ऐसा ही होता होगा, ठीक है ना, मोस्टली जो भी है। लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है, ये इंसान अपनी गलती में शर्मिंदा है, इस टाइम से आपसे आंख भी नहीं मिला सकता है, ये नजरों से नजरें, ओके, इतना शर्मिंदा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में जो मदर था ना, वो मदर ना इस रिश्ते के लिए एकदम सा एग्री नहीं था, या तो इसका सिस्टर या तो कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकता है। जो भी फीमेल एनर्जी था ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो था, क्या था, पहुंचे हुए व्यक्ति था, ठीक है ना। मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल था और पूरी तरह से अपने आप को ऐसा समझता था कि हाँ वो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही अच्छा है, उसका जो भी बोला हुआ, ठीक है ना, अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझने वाला व्यक्ति हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ने अपने मदर का सुन के या तो किसी महिला का सुन के इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया और पूरी तरह से अपने आपको ना अकेला में छोड़ दिया है इंसान, जो अपने आपके अकेला छोड़ दिया, आप जो भी करो, ठीक है ना, इस रिश्ते से उसका कोई लेना देना नहीं, इस तरह से। लेकिन जो भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप स्टेबल हो चुके हो और आप पूरी तरह से स्टेबल भी हो, और आप पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहे कि आप शांत हो गए हो, आप चुप्पी साध लिए हो इस टाइम पे, आपने मौन बंद कर लिया होगा, आप कुछ नहीं बोल रहे हो कि आपके दिल में क्या है, आपका पार्टनर को कुछ नहीं पता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लगता है, आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका जो है हाथ है ना वो ग्रीन हैंड है एक्चुअल में, ठीक है ना। ग्रीन हैंड मतलब बोले तो जैसे आप कोई पेड़ लगा लिया हो, पौधा लगा लिया हो, या तो खेती कर ले तो आपका ना पेड़ पौधा जो भी है ना उगता है, फूलता है, फलता है, ठीक है ना। तो वैसा है, क्योंकि गाइस इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो जिसका हाथ से ना पौधा नहीं उगते हैं, ठीक है ना, और जिसके हाथ से पौधे उगते हैं वो ग्रीन हैंड होते हैं। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका हाथ ग्रीन हैंड, और ऐसा भी लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप ना एक ऐसा इंसान हो कि आप रेगिस्तान में भी ना गड्ढा खोद के पानी निकाल दो, ठीक है ना। और काफी हद तक आप लोगों का पार्टनर ये भी सोचता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऊपर वाले ने ना आपको ना पूरा एकदम क्रिएटिविटी बना के भेजा, एकदम कूट कूट के क्रिएटिविटी भर के भेजा आप में, ठीक है ना, ऐसा है लगता है उनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर ना अपने फैसला को नहीं ले पा रहा है, ये इंसान किसी और पे डिपेंड है, या तो पूरी तरह से ये अपने मदर के ऊपर डिपेंड है, या तो पूरी तरह से ये इंसान अपने करियर के ऊपर डिपेंड है, जिसके चलते ये इंसान इस टाइम पे करियर पे फोकस करता हुआ दिख रहा है। आपको ये इंसान स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं देंगे,
देंगे ये सही टाइम पे देख कर फ्यूचर में देंगे। फ्यूचर में ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ट्स। 8 ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत तड़पाया, रुलाया और परेशान कर दिया। देखा जाए तो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने का पूरा प्लान कर दिया था, आपको छोड़ के भी चले गया था इंसान, किसी और के साथ आगे भी बढ़ गया था, इतना तक उसने मतलब खराब कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ जाके खुश है, किसी और के साथ रिश्ता बना के खुश है, तो ये आपकी गलतफहमी है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपका पार्टनर ने आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए किसी तीसरे के साथ रिश्ता जोड़ा ना, तो भी ये इंसान दुखी है, उस बात को लेकर भी ये दुखी है कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहा, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया और आपके दिल में जो भी एक अच्छा इमेज था इसके लिए, प्यार था, वो प्यार नहीं रहा। प्यार के बदले में आपके दिल में वो नफरत में बदल गई, ठीक है ना। इस टाइम पे पास्ट में आपको इसने बहुत लटकी दिया होगा, ये तो आपको स्टक कर दिया होगा। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के किसी और को चुना था तो आज वो भी इंसान वहां पे स्टक है, ठीक है ना। या तो अगर आपको लगता है नहीं आप हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो गाइस अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं है ना, तो गाइस आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में हो सकता है कोई, और उसका एकदम मदर जैसा दिख रहा है। मदर ने आपका पार्टनर को पूरा इमोशनल ब्लैकमेल किया था, जैसे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता तो उसका मदर ने पूरी तरह से दरवाजे में जाके लेट गया, अगर तुझे उसके साथ जाना है तो मेरे मरा हुआ जाके जलना पड़ा, मेरा शरीर के ऊपर से चले जा, ऐसे दरवाजे में लेट गया। या तो पूरी तरह इसको बोल दिया कि जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर देंगे, आज के बाद तू अगर उसके पास गई तो रिश्ता सब तोड़ देंगे, ठीक है। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया गया इस इंसान को, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो गाइस ऐसा पक्का है 8 ऑफ सोर्ट्स कि आपका पार्टनर के दिल के अंदर नो सॉरी दिल में नहीं, इसका दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, बहुत सारा नेगेटिविटी भरा पड़ा है, कंफ्यूजन भरा पड़ा है, ओके। और अगर आपको लगता है कि इसने आपको भूल गया, आगे बढ़ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आज भी वहीं पे फंसा पड़ा है जहां पे से इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। आज भी ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। ये इंसान बाहर सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ये इंसान नहीं निकल पा रहा है। अगर आपका ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर नहीं निकल सकता, अगर ये कोशिश करे तो निकल पाएगा, लेकिन ये इंसान ना काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है, वो जो प्रॉब्लम है, परेशानी है ना, उससे वो निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा लग रहा है कि इसका कोई रास्ता नहीं। रास्ता है, क्योंकि भले आपका पार्टनर का आंखें बांध दिया होगा, है ना, आपका आंखों में पट्टी लगा दिया, आपका पार्टनर का हाथ बांध दिया, ठीक है ना, लेकिन इसका पैर और जो मुंह है ना वो खुला हुआ है। ये चाहे तो आज चीख सकता है, ठीक है ना, ये चाहे तो दौड़ सकता है, भाग सकता है, लेकिन आपका पार्टनर चीख भी नहीं रहा है, दौड़ भी नहीं रहा है, सिर्फ अपने समय पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। यूनिवर्स के ऊपर राम भरोसे इसने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, ओके। आपका पार्टनर पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ऐसा कहते हैं ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस इंसान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी बहुत ज्यादा गिल्ट में हो। आप किस बात को लेकर गिल्ट में हो? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया, और इस टाइम पे आप इसको माफी ही नहीं देना चाहते हो, ठीक है ना, आप इसको देखना ही नहीं चाहता। आपके दिल में पूरी तरह से नेगेटिविटी का खदान भरा पड़ा हुआ है इस इंसान के लिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर और आपका जो है चाइल्डहुड का प्यार हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, या तो काफी 6 साल का प्यार हो सकता है आप लोगों का, या 6 नंबर का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, आप लोगों का डिफरेंसेस काफी है, एज गैप हो सकता है। अगर आप लोगों का एज गैप है ना 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी आपको लोगों का डिफरेंसेस हो सकता है एज गैप में, ठीक है ना, देख लेना। जिसके चलते आपका पार्टनर और आप दोनों का या तो एज गैप नहीं है तो आप लोगों का ऊंचा लंबे में डिफरेंसेस होगा, एक बहुत बड़ा ऊंचा होगा, एक लंबा होगा। अगर ऐसा भी नहीं तो एक मोटा और एक पतला होगा। कुछ तो डिफरेंसेस है जिसके चलते आप दोनों के बीच में ना इतना आसान नहीं था रिश्ते को बना। लेकिन कुछ भी कहो, आप लोग का जो बीच में जो प्यार था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग का जो देखो, अगर आप लोग दूर गया नो कॉन्टेक्ट देख क्या क्यों कैसे हुआ, ठीक है, क्यों कैसे हुआ, तो इसलिए हुआ कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस था, और डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर का जो भी लाइफ में उसका दोस्त था या तो उसका फैमिली मेंबर जो भी है उसने ना आपके खिलाफ बहुत भड़का दिया कि आप लोगों का काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसके चलते आप लोगों का रिश्ता हो नहीं पाएगा। तो जो भी था, अगर उसका कोई फ्रेंड्स था तो चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड्स था, तो उसने ना आपका पार्टनर को अपने तरफ बनाने के लिए ना फुल कोशिश किया, ठीक है ना, और हो सकता है काफी हद तक उस इंसान ने कोशिश कामयाब भी रहा। उस आपका पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड ने आपका बेस्ट फ्रेंड को तोड़ के रिश्ते को एक रिलेशनशिप में बना लिया, ठीक है ना, और आपसे जुदा कर दिया, ठीक है ना, आपको कहने लग गया कि आपसे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं है, प्यार वार नहीं है, कभी आइकिन नहीं करा, और
उस इंसान ने आपका पार्टनर को अपना बना लिया। लेकिन पास्ट में जिसने आपका पार्टनर को आपसे छीन लिया ना, वो इंसान उसका ना या तो रिलेटिव से ही है, कोई पूरा उठना बैठना है उसके साथ, या तो कोई आसपास का नेबर से उसका, ठीक है ना, आस पड़ोसी हो सकता है, या तो हो सकता है कि इसका ना कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो कोई बहुत ज्यादा जो भी हो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा क्लोज है इस इंसान का, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसके बातों में आकर इस इंसान ने आपका 6 साल का प्यार को ना 6 दिन में इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ठीक है ना। तबाह तो हो गई, आप लोग का रिश्ता तो टूट गया, आपका पार्टनर किसी और का साथ चले गया, लेकिन जो भी जहां पे भी गया ना, आपका पार्टनर को उसके साथ इमोशन नहीं आया, फीलिंग्स नहीं आया। गाइस, फीलिंग्स जो होता है ना, ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं होती है, ठीक है ना। अगर इंसान के हाथ में होती है ना, तो सब लोग या तो रोते रहता था या तो हंसते रहता था, ठीक है ना। तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। देखो गाइस, न्यूज देख लो, कितने लोग मर जाते हैं, ठहर जाते हैं, कुछ भी होता है, दुख होती है, रोना होता है, आंसू आते हैं, नहीं आती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जिसके साथ हमारे फीलिंग्स रहता है, तो आप मर जाओगे रो रो के, उसका अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। तो आज के डेट में पास्ट में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना उस इंसान को कह भी दिया है कि डियर, कि तेरे साथ ना मैं अच्छा दोस्ती कर सकता हूँ, बेस्ट फ्रेंड सकता हूँ, लेकिन तेरे साथ रिलेशन नहीं बना सकता हूँ। भले मैं तो तेरे साथ रिलेशन बना लिया, लेकिन मुझसे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरे साथ ना मेरा फीलिंग्स नहीं है। आई एम सॉरी कह दिया, और आपका पार्टनर ने उसको ये भी कह दिया कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही का साथ आना है। 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान हो सकता है इसका कोई बचपन का दोस्त, या तो इसका कोई रिलेटिव से ये मिल गया है बहुत टाइम के बाद, 6 महीने के बाद इसने अपने रिलेटिव से मिला है, और उस रिलेटिव में इसका बहन हो सकता है, या तो इसका कोई हो सकता है जो मतलब इसका सगा हो, दूर रहता हो, ऐसा भी पॉसिबल है। 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे बहुत मिस कर रहा है। आपका दिया हुआ गिफ्ट आज भी उनके पास है, वो गिफ्ट को देख देख के मिस करता है। आपका फोटो भी उनके फोन में है, ठीक है ना, वो किस करते रहता है, आपको याद करते रहता है, पास्ट की बातों को सोचते रहता है कि आप लोगों ने पास्ट में बहुत अच्छा पल बिताया था। और जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में अभी आया है, कोई रिलेटिव जो भी आया है, उसका मेहमान वगैरह जो भी है, उसका फ्रेंड से मिला होगा, या तो हो सकता है इसने पुराना टीचर से मिला होगा, जिसके चलते, और वो जो भी मिला है ना, जो भी इंसान मिला, वो आपके बारे में भी जानता है, उसने आपके बारे में भी पूछा है कि आप लोगों का रिश्ता कैसा चल रहा है। तो उन्होंने काफी हद तक तो झूठी बोल दिया कि हाँ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं, उसने झूठ बोला था। और लेकिन आपका पार्टनर ना उम्मीद अभी भी बना रखा है। आपका पार्टनर 6 ऑफ कप्स, इस इंसान को लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है, फूल आपको बहुत पसंद है, आपको इस टाइम पे ये इंसान कुछ देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है आपके लिए। हो सकता है कुछ शर्ट, घड़ी, या तो फ्लावर इसने खरीद के रखा हो जो इंसान आपको देना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में, यह दिख रहा है कि फ्यूचर में चाहे कितना डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान किसी को यकीन नहीं करेंगे, आपके साथ आएंगे, इस रिश्ते को रियूनियन करना चाहे, नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे सोच रहा है कि आपका भी किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है, आपका भी किसी का साथ चक्कर चल रहा है, और जिसके साथ भी आपका चक्कर चल रहा है ना, वो आप लोग का भी डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी मतलब सेम एज के हो या तो सेम कैटेगरी को, नहीं, आप जिसके साथ भी रिलेशन भी है, वो भी मतलब डिफरेंसेस है काफी ज्यादा, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है, तो उसको ऐसा भी लगता है कि जो भी है जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आपका दिल को फिर से जीतना चाहता है, और ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पार्टनर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बदल लूंगा, ठीक है ना, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे इस रिश्ते को हील करना चाहता हूं, मुझे समझ में आ गया है तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हारे बिना भी जी लिया, तुमसे दूर रहकर भी जी लिया, तुम्हें छोड़ के किसी और के गैरों के साथ भी जी लिया, पर मुझसे ना हो पाया, लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारा तस्वीर बसा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ये कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तय करने के लिए तैयार हूं, तुम जैसा कहोगे, तुम्हारे हुक्म सर आंखों पर, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ओके। और आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये भी कहना चाहता है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसका जिंदगी बदला रहा है। अगर पहले ये बहुत ज्यादा मॉडर्न हुआ करता था, अभी सुधर गया काफी हद तक, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, संभावना है इस रिश्ते में आप लोगों का कांटेक्ट होने, तो कब तक है, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस, संभावना बता रहा है 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए 8 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी 9 नंबर का कार्ड है, 9 वीक्स लग सकते हैं, 9 हफ्ते, ठीक है ना, आप लोग कांटेक्ट होने में। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है आप लोगों का मिलना, ठीक है ना। सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर का लाइफ में
में अगर आपका पार्टनर पूरी तरह से आप लोग के बीच में डिफरेंसेस जो भी है वो खत्म हो जाएगा ना, तो आप लोग मिल सकते हो। और दूसरी सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है आपके अलावा, ठीक है ना, वो रिश्ता खत्म हो जाए थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होना है। और तीसरा सिचुएशन अगर बता दो, आपका पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा डर है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं, ये इंसान, ठीक है ना, और ये किसी से डरता है, इसने अपने मदर से, फैमिली से डरता है, वो डर जब खत्म हो जाएगी ना, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया, अभी गाइडेंस बता देता हूँ गाइस आपके लिए। क्या गाइडेंस है अगर आपके रिश्ते में और आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो रही है तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। एक कार्ड दीज दिया हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस के रूप में। तो गाइडेंस के रूप में आपके लिए कार्ड आया, 6 नंबर का कार्ड है द बर्डन। द बर्डन का कार्ड ये कहता है कि आपको ना बर्डन नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, नई रिश्ता में नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, आपको इस टाइम पे अपना कर्मा क्लीन करना है और चुपचाप बैठना है, अभी बर्डन क्रिएट नहीं करना है, आपको कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है कोई गुस्से में, ठीक है ना, शांति रहना है। और बर्डन का कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर पास्ट का कुछ ऐसे सीन है जो आपके पास्ट को लेकर यादें करके आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो, तो उसको भूलने का बहुत जरूरी है, आपके लिए ये गाइडेंस है। और बर्डन का कार्ड आपको ये भी कहता है कि पास्ट में अगर कोई छोड़ के चले गया तो आप उसके लिए बर्डन ना ले, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका काफी हद तक ऐसा भी सोचना हो सकता है कि यार कि वो काम होएगा तो मैं खाना खाऊंगा, वो इंसान आएगा तो मैं सोऊंगा, या तो वो इंसान आएगा तो मैं खुश होऊंगा। अगर ऐसा आप सोच के बैठे हो बर्डन लेके, तो यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस कर रहा है कि आप ऐसा मत सोचो कि वो काम होगा तो आप खुश होगे, वो काम होगा तो आप खाना खाओगे, ठीक है ना। तो 2-4 दिन जो कर लिया, लेकिन कंटिन्यू को इसको मत करिए, ठीक है ना। बर्डन में नहीं रहना है, इस बर्डन को फेंकना है, उतारना है, चाहे जो भी हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान का जो ब्लेसिंग्स है द लवर का कार्ड, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान आपको ना आपका प्यार, सच्चा प्यार मिलेगा, आपका ट्रू लव मिलेगा, आपका सोलमेट आपको मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य क्या है, 4 उद्देश्य जो आपके लिए इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस 1, 2 और ये 3 और ये 4, तो माता जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, तो गाइस ये था पहला उद्देश्य। नेक्स्ट उद्देश्य है आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। ओके, तो तीसरा उद्देश्य है आपके लिए इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। ओके गाइस, तो चौथा उद्देश्य आए हैं आपके लिए, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। गाइस ये था 4 उद्देश्य आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का, और एक उपदेश अपने आप आ गया हवा में उड़ के, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो अहंकार अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष सब कुछ प्राप्त होता है, और जिन्हें अपने मेहनत से हासिल किया होता है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके गाइस, तो ये था 5वां, आज 5 आ गया अचानक सा, वो कहते हैं ना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, तो 4 का जगह में 5 भी आ गया और अपने आप आ गया। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज है दुनिया में जो नफरत को मिटा सकते हैं, तो लव मैसेज तो बनता ही है ना। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि आपका पार्टनर चाहे लाइफ में चाहे कितना भी आने दो, कितना भी स्वयंवर रच लो इसका, लेकिन ये इंसान आप ही को चुनेगा, ऐसा उनको वो बोलते हैं, ठीक है ना। आपसे बहुत प्यार करता है ये इंसान, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर का लव मैसेज है कि आप ही उनका लाइफ में सब कुछ हो, आप ही उसका, और आपके लिए उसके लिए अनलिमिटेड प्यार है, ठीक है ना। उसका इतना प्यार है आपके लिए कि वो इंसान नाप के या तो बोल के नहीं बता सकता कि कितना प्यार है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस ये था आज का रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।